दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गठबंधन के अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है और शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम की कोई आवश्यकता नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह की गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं को बेबुनियाद बताया है। वहीं उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने दम पर ही सरकार बनाने की क्षमता रखती है और उन्होंने दावा किया कि सपा पहले भी अकेले लड़कर सत्ता में आई है और भविष्य में भी जनता के सहयोग से खुद के दम पर सरकार बनाएगी। यानी शिवपाल यादव ने एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है उसको लेकर सपा के साथ गठबंधन के लिए दरवाजे बंद कर दिए। दरअसल हाल में ही समाजवादी पार्टी जब विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने मीडिया ने ओवैसी की पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना पर सवाल पूछा तो उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए बगैर स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो वहीं सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक ओवैसी की पार्टी को उठकटवा कहकर उससे दूरी बनाए रखती थी। तो ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि इनके साथ गठबंधन की संभावनाएं हैं तो जाहिर तौर पर उस पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन आज शिवपाल यादव ने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी सेक्युलरिज्म यानी सबको साथ में लेकर चलती है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का एक तरह का चुनाव लड़ने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है तो वहीं एआईएमआईएम मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरती है। यानी दोनों ही पार्टियों की दुकानें ध्रुवीकरण के नाम पर चल रही हैं। एक को हिंदू चला रहे हैं और एक को मुसलमान चला रहे हैं। नाम के लिए सिर्फ सेकुलर पार्टियां हैं लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। एक मुसलमान के नाम पर सियासी रोटी सेकती है तो वहीं दूसरी हिंदू के नाम पर सियासी रोटी सेकती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय जो पीडीए है उसके लक्ष्य पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं और भी जो धर्म है जो काफी कम संख्या में है वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में जब इनको लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है वो किसी भी ऐसे संगठन को अपने साथ नहीं लाना चाहती जो किसी जाति या धर्म विशेष के नाम पर राजनीति कर रहा हो। तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं इसलिए भी शुरू हो गई थी क्योंकि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह से हारा और जो उम्मीद थी उससे भी कम सीटें निकल कर आई। तो ऐसे में और वहां पर देखा गया कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी को भी चला गया और वहां उनकी पार्टी के 6 विधायक भी जीत कर आए। और वही दूसरी ओर उसके बाद महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में भी देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर जिसने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल करने लगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जब 2027 के चुनाव होने हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का खेल ओवैसी बिगाड़ सकते हैं? क्या मुस्लिम वोटरों में बंटवारा हो सकता है? तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में अगर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हारा तो वो उनकी गलती की वजह से हारा। अगर आपसे पूछा जाए कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता कौन है जिसको जनता चाहती हो, शायद इसका जवाब होगा कोई नहीं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की बात दूसरी है। यहाँ पर उनके पास मुस्लिम भी हैं, पिछड़े नेता भी हैं, अगड़े नेता भी हैं। यानी हर समाज में समाजवादी पार्टी के पास विशेष करके और क्षेत्र के हिसाब से भी नेता हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अगर मुस्लिम चेहरों की बात करें तो आजम खान इस समय सबसे बड़े चेहरे हैं। उसके अलावा जो नए चेहरे तैयार हो रहे हैं वो चाहे इकरा हसन हो, एसटी हसन हो, जियाउर रहमान बर्क हो, ढेर सारे समाजवादी पार्टी के पास ऐसे नेता हैं मुस्लिम जो अब उभर कर आ रहे हैं। अफजाल अंसारी हैं। तो ऐसे में खुद उनकी पार्टी के पास ढेर सारे मुस्लिम नेता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो क्यों किसी बाहरी पार्टी से गठबंधन करेंगे? पिछड़े समाज के ढेर सारे नेता हैं, अगड़े समाज के ढेर सारे नेता हैं। यानी समाजवादी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, हर समाज के नेता भरे पड़े हैं। और वही रही महाराष्ट्र चुनाव की बात कि बीएमसी में आखिरकार समाजवादी पार्टी कैसे पिछड़ गई। तो बीएमसी में समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक महाराष्ट्र में हैं वो आपस में ही टकरा रहे थे। जब उनके दोनों विधायकों में ही आपस में नहीं बन रही थी तो ऐसे में चुनाव हारना तो लाजमी था। लेकिन आज की खबर है दोनों विधायकों में समझौता भी हो गया है और आपसी मतभेद जो थे वो खत्म हो गए हैं। रईस शेख और अबू आजमी के बीच में समझौता हो गया। अब दोनों लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। यानी अब महाराष्ट्र वाली भी समस्या दूर हो गई है। लेकिन जो चुनाव हो गए हैं अब उनमें कुछ हो नहीं सकता।
और बात रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास किसी भी समाज के कोई नेता कम नहीं है। वो चाहे पटेल हो, शाक्य हो, कुशवाहा हो, यादव हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी समाज हो, समाजवादी पार्टी के पास हर एक समाज के बड़े नेता हैं। और यही ढेर सारी बातें कही जा रही थी 2022 के चुनाव में कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ देंगे। परिणाम यह था कि ज्यादातर सीटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई थी और 2027 में आकर कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर देंगे। और रही बात कि 2027 में क्या कुछ होगा, वो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ में वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, क्योंकि हम आपको पर्दे के पीछे का सच दिखाते हैं।